हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 हेतु उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए सेट डी की आंसर स्कीम मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। मैं प्रस्तुतकर्ता सुखचंद साकेत, सादर प्रणाम। ये डी ग्रुप का पेपर है, डी सेट। ये हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 हिंदी विषय के उत्तर हम जांचेंगे और जांचने के पश्चात किस तरह उत्तर पुस्तिकाओं में हम इन्हें चढ़ाएंगे, इसी के बारे में आइए जानते हैं। परीक्षार्थी के प्राप्तांक दर्ज करने हेतु नमूना ये प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक के प्रश्नों का इसमें चढ़ाया गया है। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है खाली स्थान। पहला है सहस्रबाहु, दूसरा है महाकाव्य, तीसरा है 10, चौथा है 60 के ऊपर, पांचवा है जीने की इच्छा, छठवां है अज्ञेय। तो पहले हम इसको टिक करेंगे और टिक करने के बाद इसमें अंक दाहिनी तरफ चढ़ाएंगे एक एक, जो जितने का नंबर का है। फिर उसके बाद बाएं तरफ हम सभी का योग रखेंगे। और यह पहला प्रश्न है तो इसका पहले का नंबर माइनस होगा और इसमें 6 अंक प्राप्त हुए हैं, जिसमें से ये जोड़ा गया है तो 6 अंक हो गया। इसके बाद प्रश्नोत्तर क्रमांक 2 सत्य असत्य। तो क्रमांक 1 से 3 तक असत्य हैं और 4 से 6 तक सत्य हैं। तो सभी में एक एक नंबर दिया गया है। तो इस प्रकार कुल 12 अंक हो गए हैं। 6 धन 6 बराबर 12। प्रश्नोत्तर क्रमांक 3 सही जोड़ी का को ख से मिलाना है। तो पहला है संगतकार, तो इसका उत्तर होगा 5वां मंगलेश डबराल। दूसरा है छंद के प्रकार, तो यह छंद 2 प्रकार का होता है। नंबर 3 बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। नंबर 4 गले का हार होना, यानी छठवां इसका सही उत्तर होगा बहुत प्यारा। 5वां नंबर संधि के प्रकार, तो इसका सही उत्तर होगा चौथा नंबर। 3 प्रकार की संधि होती है। नंबर 6 बालम खीरा, इसका पहला नंबर लखनऊ सही होगा। प्रश्नोत्तर क्रमांक 4 एक वाक्य में उत्तर देना है। नंबर 1 फागुन की आभा अट नहीं रही है। नंबर 2 प्रबंध काव्य के 3 भेद हैं। नंबर 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लगवा दी गई। नंबर 4 कालाक्षर भैंस बराबर का अर्थ है निरक्षर होना है। नंबर 5 बाबूजी राम नाम बही में 1000 बार राम नाम लिखते थे। नंबर 6 साना साना हाथ जोड़ पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते चांदनी रात में भौंकते हैं। इस प्रकार ये 24 नंबर हुआ। प्रश्नोत्तर क्रमांक 5 सही विकल्प नंबर 1 का होगा ब नंबर सूरदास। नंबर 2 ब नंबर सही होगा फसल को। नंबर 3 इसका भी ब सही होगा उत्साह। नंबर 4 इसका सा नंबर हर 15वें दिन। नंबर 5 इसका
बा नंबर होगा 3, नंबर 6 अ मणि होगा। प्रश्नोत्तर क्रमांक 6। तो आइए देखते हैं। संगतकार छोटे भाई शिष्य रिश्तेदार के रूप में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। प्रश्नोत्तर क्रमांक 13। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। तो पहला होगा अतिथि और नंबर 2 में होगा सर्वज्ञ। प्रश्नोत्तर क्रमांक 8। अटपटी वेशभूषा, विचित्र वाणी, आकार, दृश्य को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण है, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है। प्रश्नोत्तर क्रमांक 9। कहानी और उपन्यास में अंतर। पहला है अंतर, कहानी का आकार छोटा होता है किंतु उपन्यास का आकार बड़ा होता है। नंबर 2, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है किंतु उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। प्रश्नोत्तर क्रमांक 16। कवि सूरदास की ये रचनाएं हैं। पहला है सूरसागर, दूसरा है इसमें सुधार लीजिएगा सारावली। भाव पक्ष। सूरदास ने कृष्ण की बालिकाओं का वर्णन अपने काव्य में किया है। उनकी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव की है। सूरदास ने कृष्ण एवं गोपियों के सहज एवं मानवीय प्रेम का वर्णन अपने काव्य में किया है। मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास की कविता में मिलता है। प्रश्नोत्तर क्रमांक 15 का अथवा। रीतकाल में श्रृंगार रस में अधिक काव्य रचना होने के कारण इस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। प्रश्नोत्तर क्रमांक 17 का अथवा है, फसल उपजाने के लिए जल, हवा, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी और श्रम की आवश्यकता होती है। प्रश्नोत्तर क्रमांक 10। लेखिका मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना इसलिए कहते थे क्योंकि उनको लगता था कि लड़कियों की रसोई में काम करने से क्षमता एवं प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे लेखिका को रसोई से दूर रहने की सलाह देते हैं। प्रश्नोत्तर क्रमांक 22। सेवा में अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद सीधी, विषय वार्ड में मैं लिखा है तो इसे सुधार लीजिएगा। वार्ड में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु। प्रश्नोत्तर क्रमांक 21। मन की एकाग्रता। नंबर 2, उत्कृष्ट पद की प्राप्ति के लिए एकाग्र मन से पढ़ना आवश्यक है। नंबर 3, सारांश लिखना है मन की एकाग्रता का। तो मन की एकाग्रता में हमारी आत्मा से साक्षात्कार कराकर हमारी सफलता के नए द्वार खोलती है। इसलिए आज से ही मन को साधने में जुट जाइए। मनुष्य के मन का स्वाभाविक गुण है चंचल होना, यानी एकाग्र न होना। प्रश्नोत्तर क्रमांक 10 का अथवा है, ये विद्यार्थी ने पुनः इसमें उत्तर लिख दिया है। तो हम यदि नंबर में अंतर आता है तो जो ही जिसमें पहले लिखा हो या बाद में उसी प्रश्न को दोबारा, तो जिसमें ही अधिक अंक होगा उसी को जोड़ा जाएगा। तो पहले 10 नंबर का विद्यार्थी ने उत्तर लिखा है तो पहले का चढ़ा लिया गया है, इसको छोड़ा गया है। रिपीट अनिवार्य रूप से लिखना है।
तो मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी भी देशवासियों के मन में देश के शहीदों के प्रति सम्मान की भावना है। प्रश्नोत्तर क्रमांक 14। श्वेत पताकाओं को किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर फहराया जाता है तथा किसी नए कार्य की शुरुआत होने के अवसर पर रंगीन पताकाओं को फहराया जाता है। प्रश्नोत्तर क्रमांक 11। भगत ने अपने बेटे को चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। उसके पास कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए। पास में एक दीपक जला दिया और सामने आसन पर बैठकर गीत गाए जा रहे थे। साथ ही गाते गाते पतोहू को भी रोने की बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। उनके अनुसार आत्मा विरहिणी अपने परमात्मा से जा मिली है। इस प्रकार अब ये ध्यान से आप देख लें कैसे हमें प्रश्नों को क्रमशः उत्तर पुस्तिका में चढ़ाना है। तो इसको भली भांति बिना काट छाँट किए उत्तर पुस्तिका में जांचते वक्त ही प्रत्येक प्रश्न का पेज नंबर और प्राप्तांक चढ़ाना है। तो पहले में 6 नंबर पाया है तो ये 6 नंबर हो गया। दूसरे में भी 6 नंबर पाया है और पिछला 6 नंबर है तो कुल मिलाकर 12 अंक हो गए। इसी प्रकार 12 अंक में हम तीसरे का जोड़ेंगे तो 12 6 18 हो गया। ठीक इसी प्रकार पिछला 18 अंक था तो उसमें प्रश्नोत्तर क्रमांक 4 का जोड़ने पर 24 हो गया। इसी प्रकार पिछला 24 अंक था और उत्तर क्रमांक 5 में 6 अंक प्राप्त किया है तो इसमें 30 अंक होगा। प्रश्नोत्तर क्रमांक 6 एवं प्रश्नोत्तर क्रमांक 13 का 2-2 अंक जोड़ने पर 34 अंक हो गया। इसी प्रकार 34 अंक में हम प्रश्नोत्तर क्रमांक 8 का जोड़ने पर 2 अंक 36 हो गया। पिछला 36 अंक था और उत्तर क्रमांक 9 को जोड़ दिया 2 नंबर तो ये 38 हो गया। फिर 38 नंबर था और प्रश्नोत्तर क्रमांक 16 को जोड़ने पर ये 2 नंबर जुड़ गया तो 40 हो गया। 40 में हम इसमें 15 और 17 प्रश्नोत्तर का 2-2 अंक जोड़ देंगे तो 44 हो गया। इसी प्रकार 44 अंक पूर्व का था तो उत्तर क्रमांक 10 और 22 को हमने जोड़ दिया तो ये हो गया 48। इसी प्रकार 48 नंबर पिछला था तो ये अपठित गद्यांश का 4 नंबर हमने जोड़ दिया तो कुल मिला के ये 52 हो गया। पिछला 52 अंक था तो उत्तर क्रमांक 10 रिपीट है तो इसे हम नहीं जोड़ेंगे। आप सभी से आग्रह है कि जहाँ दो बार उत्तर लिखे गए हों यदि समान रूप से बराबर अंक प्राप्त किया है तो पहले का हम चढ़ा लेंगे और दूसरे का नंबर उसी प्रकार देंगे तो ये 2 ही अंक चढ़ेगा तो कुल मिला के 54 हो गया। 54 में 2 अंक प्रश्नोत्तर क्रमांक 11 का जोड़ दिया तो कुल 56 हो गया। अब ये 2 अंक पहले हम जो उत्तर देते हैं तो विच्छेद करके हम जैसे पहले प्रश्न में 6 प्रश्न हैं तो 1-1 अंक दाहिने तरफ लिखेंगे और उसका टोटल योग उस पहले का बाईं तरफ जैसे ये 2 लिखा हुआ है इसी प्रकार हमें लिखना है।
अब मान लीजिए विद्यार्थी ने अब आगे उत्तर नहीं लिखा है और पूरी कॉपी कोरी है, तो आप 56 धन ये 0 अंक है, लिखा ही नहीं है, तो माइनस लगाएंगे और बराबर में 56 जोड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार 17वें पेज में भी इसी प्रकार हम करते जाएंगे। उसने लिखा तो नहीं है, प्रयास नहीं किया, तो 56 प्लस माइनस बराबर 56। इसी तरह अगले पेज में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 19 पेज में भी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। अब ये लास्ट में हम फाइनल करेंगे तो कुल 56 अंक प्राप्त हुए, भागे 75 हो गया। और शब्दों में अंत में ज़रूर लिखें, जैसे 56, और लास्ट में यहाँ सिग्नेचर नाम रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर लिखें। शेष धन्यवाद।